हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स और मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू, योर टीचर इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश पूर्वी, जो कि आपकी न्यू बुक है, उसका लास्ट यूनिट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 5 का नेम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं और अब बारी है करने की थर्ड पार्ट, इसका थर्ड चैप्टर कहें यूनिट 5 का, और नेम है द काइट्स। द काइट्स एक पोएम है एंड इट इज रिटन बाय डेफ्ने लिस्टर। और इसे करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी सी जो एक्टिविटीज हैं उनको हम बस ऐसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका फुल फ्लेज आंसर जो है वो नेक्स्ट वाले इसी के साथ में एक वीडियो मैंने बनाया है, उसके साथ में मैं आपको इसके सारे सब चीजें जो है वो डिस्कस करूंगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ये पोम के बारे में मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगी, जिसके अंदर पोम में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अबाउट द पोम एंड द मैसेज ऑफ द पोम। पोम का जो है वो मैसेज हम डिस्कस करेंगे और थीम भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा थीम है इसका, द काइट्स रिटन बाय डेफ्ने लिस्टर। इस पोम के अंदर बच्चे की थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की बड़ी ही इनोसेंट थिंकिंग जो है वो डिस्कस की है, और बच्चा कैसे इमेजिन्स करता है, इमेजिनेशन बच्चे की कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड उसकी एक इमेजिनेशन है कि फ्लाइंग ऑन अ काइट, एक पतंग के उड़ने पर उसकी इमेजिनेशन क्या है। और बच्चा जो है वो क्या इमेजिन करता है कि पतंग उड़ रही है, मैं उसके ऊपर बैठ जाता हूं, और बच्चा जो है एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड को पतंग के ऊपर बैठकर, क्योंकि आपको पता है पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, और उसके बाद उस पर बैठ करके पूरे संसार को वो देखता है एंड ही एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द अबव। साथ साथ में ही रियलाइजेस द फ्रीडम, द लिबर्टी, बहुत आजादी महसूस करता है बच्चा। और यहाँ मैसेज जो है बनेगा, इस पोएम के अंदर यही दिया हुआ है, और जो इसका मैसेज बनेगा वो बनेगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बहुत ऊंची उड़ान भरना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना है, तो यू शुड स्वे विद योर प्रॉब्लम्स। आपको अपनी समस्याओं से उठना सीखना होगा, है ना। और यू मस्ट नॉट, यू कैन नॉट स्टैग्नेंट योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में ठहराव तो नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको अपनी लाइफ को जो है, जैसे पानी चलता रहता है, अगर पानी रुक जाता है तो उसमें मस्कीटोस आ जाते हैं। आपको अपनी लाइफ को क्या करना है, पतंग की तरह रखना है, हवा के साथ जो कि जूझती है और विंड को के अंदर अपनी सारी परेशानियों को छोड़ देती है और फ्लटरिंग करती है, फड़फड़ाती हुई आगे की ओर उड़ती चली जाती है। ओके, तो एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस करना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, डिटरमिन्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो पोएम का जो थीम बनेगा दैट इज एस्केपिज्म। एस्केपिज्म तो मैं मतलब कहते हैं कि, लेकिन ये है कि एस्केपिज्म का मतलब होता है पलायन कर जाना, संसार से दौड़ जाना, भाग जाना, संसार से दूर चले जाना, कि भाई मुझे इसका शोर शराबा पसंद नहीं है, मैं दूर जा रहा हूं संसार से। लेकिन संसार से दूर जा करके भी अगर आपको संसार की, अपने फैमिली की, अपनी सबकी वरीज रहती हैं, तो एस्केपिज्म बेकार है ना। तो जो चाइल्डहुड जो है वो बच्चा जो है डिजायर करता है कि, इच्छा करता है कि पतंग के ऊपर बैठ करके एडवेंचरस में बन जाऊंगा, है ना। अपनी लाइफ में बेटा सक्सेसफुल होने के लिए एस्केपिज्म की जरूरत नहीं है, आपको एडवेंचरस होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। यस, नाउ द काइट्स रिटन बाय डेफ्ने लिस्टर। और इसकी पहले हम जो यहाँ पर एक्टिविटीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो मैं इसी के साथ में ही आपको दूंगी और इसका पूरा सोल्यूशन आपके पास सामने आएगा। ओके।
Yes, now answer the following questions and share them with your teacher and classmates. Have you ever flown a kite or seen someone fly it? Where and when? आपने कभी देखा है किसी को पतंग उड़ाते हुए? कहां और कब? तो यहां पर बेटा मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि मैंने पतंग उड़ाते, yes I have ever seen, I have ever flown a kite or seen someone fly it. कहां पर भाई? या तो छत पर उड़ाएंगे या फिर पार्क में उड़ाएंगे, और कब? देखिए 15 अगस्त में पतंग उड़ती है और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ती है। डिस्क्राइब द काइट, काइट को डिस्क्राइब कीजिए। अलग अलग टाइप की काइट्स होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं, रेक्टेंगल में होती हैं, ड्रैगन शेप की होती हैं, डायमंड शेप की होती हैं, और डिजाइन ऑफ टेल, उसकी टेल कैसी होती है, एनी अदर डिटेल, उसके और कोई डिटेल्स। What did you think when you saw the kite up in the sky? जब आप आसमान में देखते हैं, आप खुद पतंग उड़ा रहे हो और आसमान में देखते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? बहुत खुश होते हैं। I am very much delighted, I am elated and full of happiness. Now search the internet for videos on kite festivals and watch them with your teacher and classmates. भाई काइट फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको कि मकर संक्रांति होती है और साथ में 15 अगस्त। तो लेकिन लोग जो है कभी भी पतंग वगैरह उड़ा, जिनको बहुत शौक होता है वे उड़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पतंग है मकर संक्रांति और 15 अगस्त पर देखने को मिलती है। Share the things with your teacher that you saw and what the people were doing. आपको वीडियो देखना है और टीचर से को बताना है कि आपने क्या देखा और लोग उस दिन क्या करते हैं। Would you like to participate in this kind of festival? इस तरह के फेस्टिवल में आप भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? भाई बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है और लोग छतों पर होते हैं, एक दूसरे की पतंग काटते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं, और कई लोग तो स्कोर बोर्ड भी मेंटेन करते हैं, है ना? लेकिन क्यों? What kind of kite would you like to fly? किस तरह की काइट आप उड़ाना पसंद करेंगे? तो बहुत तरीके की काइट्स होती हैं। रात में लोग क्या करते हैं, काइट के अंदर कैंडल भी लगा करके वो भी उड़ाते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर। नाउ आई कैन सी, आप क्या क्या देख सकते हैं, आपको इसके अंदर बताना है कि आप क्या क्या देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग काइट्स हैं, बर्ड्स एंड स्काई। द वेदर इन द पिक्चर इज, वेदर कैसा है? क्योंकि हवा चल रही है। देखिए बच्चे के बाल भी उड़ रहे हैं, पतंग भी उड़ रही है, पक्षी उड़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो द पिक्चर इज, द वेदर कैसा है? विंडी, है ना? तो यहां पर विंडी आएगा। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स, रिबन्स है, कपड़े के भी हो सकते हैं, पतले कागज के भी हो सकते हैं। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और जवाब देना है। लिस्ट टू मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। आप दो और कौन सी चीजें पिक्चर में ऐड करना चाहेंगे? तो वो है सन, एरोप्लेन, और बर्ड्स भी हम और ऐड कर सकते हैं। If I were the child, I would like to play with birds and insects. और next में if I were the kite, I would love to fly in the sky. Okay, now आ जाइए पोम पर, आ जाइए। बहुत ही प्यारी पोम है ये। Now the kites by Daphne Lister. Up in the air, see the kites fly. हवा में ऊंचाई पर, ऊपर, see the kites fly, पतंगों को उड़ते देखो। Like colored birds, तो पतंगों की कंपैरिजन किससे की गई है? कलर्ड बर्ड से, रंगीन पक्षियों से। तो काइट्स और रंगीन पक्षी जो है, इनमें सिमिलैरिटी आने की वजह से लाइक वर्ड लगा है। और ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ बेटा? इट इज सिमिली। ठीक है, सिमिली जो होता है यहां पर जब भी लाइक आ जाए और एज आ जाता है तो हम उसको सिमिली कहते हैं। यहां देखिए लाइक की वजह से कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे बेटा? सिमिली। ओके, ये रहा सिमिली। ओके, तो यहां क्या हो जाता है कि इन द विंड विब्ड स्काई। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, विंड और विब्ड, एक साथ है ना, दोनों के दोनों कंपाउंड वर्ड है ना ये, और शुरू किससे हो रहे हैं? डब्ल्यू और डब्ल्यू से। तो ये बनेगा आपका एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। नाउ देखिए
अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, हवा में ऊपर देखो पतंगों को उड़ते हुए। लाइक कलर्ड बर्ड्स, ये रंगीन पक्षियों जैसी दिखती हैं। इन द विंड विप्ड स्काई, विंड विप्ड क्या होता है? तेज हवा से भरा हुआ आसमान। तेज हवा से भरे आसमान में पक्षियों की तरह उड़ती हुई पतंगों को देखो। ओके, नाउ मैंने आपको इसमें जो पोएटिक डिवाइस था वो तो बता दिया। नाउ बेटा अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए ये है, हम करेंगे राइमिंग स्कीम। एयर, यहां देखिए, एयर, फ्लाई, बर्ड्स, स्काई। तो फ्लाई और स्काई की सेम साउंड है। अगर हमने ए को एयर दिया, फ्लाई को बी दिया, तो स्काई को भी हम बी देंगे, और ये बिल्कुल अलग है, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम बनी हमारी ए बी सी बी। तो सारे स्टैंजा की जितने भी यहाँ पर स्टैंजा दिए हैं पूरी पोम में, सबकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी बनेगी। मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूंगी, मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपली एक पैसेज, एक स्टैंजा में बता दिया। नाउ आई विश आई वर स्मॉल, मैं इच्छा करता हूं, देखिए यहां पर बच्चे की इमेजिनेशन, मैं इच्छा करता हूं आई वर स्मॉल, कि मैं छोटा हो जाऊं, एंड लाइट एज एयर। यहां पर बिल्कुल देखिए फिर इमेजिनेशन, बच्चे की यहां पर इमेजिनेशन आई हुई है, और बच्चे ने कल्पना की है, बच्चे ने जो है वो सिमिली यहां पर आई हुई है। तो यहां पर एज एयर, मैं बिल्कुल हल्का हो जाऊं, किसकी तरह? हवा की तरह। तो अपने आप की जो वेट, अपना जो वेट है उससे हवा की कंपैरिजन की है। आई विश आई वर स्मॉल, मैं सोचता हूं मैं छोटा हो जाऊं, एंड लाइट एज एयर, बिल्कुल हवा की तरह हो जाऊं, हल्का हो जाऊं। आई वुड क्लिम्ब ऑन अ काइट, और मैं किस पर चढ़ जाऊं? क्लिम्ब ऑन अ काइट, पतंग के ऊपर चढ़ जाऊं, एंड सेल अप देयर, और जैसे पानी के अंदर जहाज, सेल अप का मतलब होता है पानी में जहाज तैरता है, बिल्कुल पतंग पर बैठकर हवा में वैसे ही तैरूं। तो यहाँ दोबारा यहाँ पर देखिए बच्चे की इमेजिनेशन भी है, और काइट की जो कंपैरिजन है वो किससे की हुई है? काइट की कंपैरिजन शिप से की हुई है। तो यहाँ अगेन क्या है? ये है सिमिली। ठीक है, काइट को पतंग, काइट को जहाज माना है, और अपने आप को उसका क्रू मानकर उसके ऊपर सेल के हवा में बैठकर पतंग पर मैं हवा के अंदर तैरूं। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, दोबारा कर देती हूँ इसको। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, मैं चाहता हूं, इच्छा करता हूं मैं बहुत छोटा हो जाऊं, हवा की तरह हल्का हो जाऊं। आई वुड क्लिम ऑन अ काइट, मैं पतंग पर चढ़ जाऊं, एंड सेल अप देयर, और पतंग के ऊपर चढ़ करके जैसे हवा, जैसे जहाज पानी के अंदर तैरता है, और वैसे ही पतंग जो है आसमान में हवा में तैरती है, मैं उसके ऊपर बैठकर सवारी करूं। नाउ नेक्स्ट आइए, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, ड्रिफ्ट अपॉन का मतलब बहना, और फिर मैं पतंग पर बैठकर, जहाज रूपी पतंग पर बैठकर बहने लगूंगा। द पेपर विंग्स, और द पेपर विंग्स क्या होते हैं? पेपर, कागज के बने हुए पंख, है ना। एंड हियर द सॉन्ग्स, और मैं गाने सुनूंगा, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो कि जंगली हवा, हवा जंगली नहीं है, हवा का जो है वो बहुत जो हल्की हवा होती है वो ब्रीज कहलाती है, और जब हवा के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा तीव्रता होती है, तो वो वाइल्ड हो जाती है और विंड कहलाती है। ठीक है, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, और मैं, जो कि जंगली हवा गाना गाती है, मैं उस गाने को पतंग के ऊपर बैठ करके सुनूंगा। अगेन देखिए यहां पर, देखिए वाइल्ड और विंड, ठीक है, दोनों WW से स्टार्ट है दोनों वर्ड। तो यहां अगेन क्या है? एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन। नाउ देखिए दोबारा सुनिए, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, और फिर मैं बैठ जाऊंगा कागज के बने हुए पंखों के ऊपर, बहने लगूंगा मैं। एंड हियर द सॉन्ग्स, और गाने सुनूंगा, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो कि जंगली हवा गाती है। What fun it would be, कितना मजा आएगा, तो लुक राइट डाउन, जब मैं नीचे की ओर पतंग पे बैठ करके देखूंगा तो कितना मजा आएगा। ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर देखूंगा, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, और कस्बे की छतों के ऊपर भी मैं देखूंगा, है ना। बच्चे की इमेजिनेशन कितनी प्यारी है कि पतंग के ऊपर बैठ करके, और मैं, मुझे बड़ा मजा आएगा टू लुक राइट डाउन, और मैं नीचे की ओर देखूंगा, ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर देखूंगा, और रूफ टॉप्स पे देखूंगा, छतों के ऊपर, कस्बे की छतों पर देखूंगा। नाउ
द पीपल बिलो, अब लोगों का क्या रिएक्शन होगा, एक बच्चा पतंग के ऊपर बैठा उड़ रहा है, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, लोग नीचे खड़े हुए मुझे घूर घूर कर देखेंगे। भाई घूर घूर कर क्यों देखेंगे, बिकॉज इट इज टोटली अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। भाई पतंग के ऊपर उड़ता हुआ किसी को देखा है क्या, तो एक्सपीरियंस अजीब ही होगा, इसलिए लोग घूर कर देखेंगे। एंड विश दे वर मी, और वे लोग, दे यहां पर कौन है, दे है यहां पर पीपल, लोग। एंड विश दे वर मी, और वो इच्छा करेंगे कि वो भी मेरी तरह बन जाएं, हाई हाई इन द एयर, और वह भी उड़े आसमान में, हवा में ऊंचे ऊंचे, है ना। तो बच्चे की इमेजिनेशन है, बच्चे की इमेजिनेशन तो एक्चुअली ये है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा उठूं। इस पोएम का जो थीम है, बहुत ऊंचा उठूं पोएम इसमें। ओके, तो यहां पर अगेन देखिए स्टैंड एंड स्टेयर, एंड आया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टैंड एंड स्टेयर एक लाइन के अंदर, दो वर्ड के अंदर सेम जो है वो अल्फाबेट, सेम कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो एलिट्रेशन है। और यहां पर हाई और हाई दोनों बिल्कुल एक जैसे वर्ड हैं, मैंने कॉन्सोनेंट सेम नहीं कहा, दोनों बिल्कुल सेम वर्ड हैं, तो यहां पर सेम वर्ड होने की वजह से क्या है, रिपीटिशन। ओके, दोबारा देखिए स्टैंजा को, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, नीचे लोग खड़े होंगे, घूरते होंगे, एंड विश दे वर मी, और वे इच्छा करेंगे कि वह भी मेरी तरह हो जाएं, कि वह उन्हें भी एक पतंग मिल जाए, वो भी पतंग पर बैठ जाएं, वो भी सवारी करें, और हवा की आवाज को सुने, नेचर को देखें, पार्क को देखें, छतों, घरों की, कस्बों की छतों को देखें, एंड हाई हाई इन द एयर, और वह भी ऊंचे ऊंचे हवा में उड़े। ओके, नाउ रिटन बाय डेफ्ने लिस्टर। और मेरे दोस्तों अभी हमने पोम पढ़ी है द काइट्स, एंड इट इज रिटन बाय डेफ्ने लिस्टर। और अब हम करने जा रहे हैं इसी यूनिट 5 की क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी, यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन, और इसके चैप्टर 3 है ये, यूनिट है 5 और इसका चैप्टर 3 है, पोम है ये, और हम इसको करने जा रहे हैं द काइट्स, इसकी पोम है, हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अब मैं इसके आपको पूरे प्रॉपर जो है वो आंसर आपको दूंगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट? क्या आपने कभी पतंग उड़ती हुई देखी है, कभी पतंग आपने उड़ाई है या किसी को उड़ाते देखा है? वेयर, कहां पर, और व्हेन? यस, आई हैव फ्लोन अ काइट ड्यूरिंग 15th अगस्त। हाँ, मैंने पतंग उड़ाई है 15 अगस्त पर। इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन टू फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे, और अब ये एक परंपरा, रीति रिवाज बन गया है 15 अगस्त पर पतंग उड़ाना। इट टुक प्लेस ऑन माई टेरेस इन अगस्त, और ये पतंग का जो उड़ाना है, ये इवेंट जो है मेरी छत पर हुआ अगस्त में। द वेदर वॉज क्लियर एंड चार्मिंग, जो वेदर था बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था और बहुत खूबसूरत वेदर था। नाउ इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्क्राइब द काइट, आपको काइट को डिस्क्राइब करना, उसका कलर, उसकी शेप, उसका डिजाइन, टेल का डिजाइन एंड अदर डिटेल, सब कुछ आपको इसमें डिस्कस करना है। द काइट आई फ्लू वॉज कलरफुल, जो पतंग मैंने उड़ाई थी वह रंगीन थी। इट हैड डायमंड शेप विद ग्रीन, रेड एंड येलो डिजाइन, और ये डायमंड शेप की थी, और इसका जो कलर था वो हरा, लाल और पीला था। इस पे इस तरह के डिजाइन बने थे। द टेल वॉज मेड ऑफ मल्टी कलर्ड स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, और जो इसकी पूंछ है वह रंगीन कागजों की पतली पतले टुकड़ों की बनी थी। इट फ्लू इन द कूल ब्रीज, और ये ठंडी हवा के अंदर उड़ी। ना, What did you think when you saw the kite up in the sky? आप क्या सोचते हैं जब पतंग जो है आसमान में ऊंचाई पर जाती है? भाई इसका आंसर तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। That I was elated, I feel happy, I felt happy, I am very much फुल ऑफ हैप्पीनेस, कुछ भी कर सकते हैं। और आई वॉज इलेटेड का मतलब है मैं बहुत खुश था। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ फ्रीडम, मुझे आजादी का एहसास हो रहा था। इट लुक्ड ग्रेसफुल, पतंग शानदार लग रही थी। इट वॉज डांसिंग एंड लुकिंग लाइक अ सरपेंट, और पतंग जो है आसमान में नाच रही थी, और कैसी लग रही थी, सरपेंट, एक सांप की तरह लग रही थी। नाउ नेक्स्ट आइए,
सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल्स। काइट फेस्टिवल, पतंग के जो उत्सव होते हैं उनको आपको नेट पर सर्च करना है। मैंने छोटा सा आंसर दिया, पर बेटा आपको जो है काइट फेस्टिवल्स को लेकर के और नेट के ऊपर जो है वीडियोस देखनी चाहिए कि उस दिन क्या होता है, कैसा लगता है और क्या क्या मनाया जाता है। एंड वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने टीचर क्लासमेट्स के साथ आप देख सकते हैं। आई सॉ मैनी पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे। एंड they were enjoying, they were shouting when they cut others kites। और वे बहुत ही तेज चिल्ला रहे थे जब वे दूसरे लोगों की पतंग काट देते थे। The parks were also full of kite flyers। और पार्क भी पूरा भरा पड़ा था पतंग उड़ाने वालों से। The sky was looking very beautiful with colored kites। आसमान बहुत सुंदर लग रहा था रंगीन पतंगों की वजह से। Would you like to participate in this kind of festival? क्या आप भी चाहेंगे इस तरह के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना? क्यों? देखिए, मकर संक्रांति और 15 अगस्त आर द फेस्टिवल्स ऑफ काइट फ्लाइंग। मकर संक्रांति जो कि जनवरी में आती है और 15 अगस्त, ये दोनों ही पतंग उड़ाने के फेस्टिवल्स हैं। यस, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स। और हाँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी इस तरह के उत्सवों में। इट कनेक्ट्स अस विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली। और ये चीज हमें अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से और परिवार से जोड़ती है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। आइए, व्हाट काइंड ऑफ द काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? भाई आप किस तरह की पतंग उड़ाना पसंद करेंगे? तरह तरह की पतंगे आती हैं। आई वुड लाइक टू फ्लाई ड्रैगन शेप्ड काइट। ड्रैगन शेप काइट जो है वो मैं उड़ाना पसंद करूंगी। इट इज लार्ज एंड स्लीक। ये बड़ी होती है और पतली सी होती है। इट्स मल्टी कलर लॉन्ग स्ट्रिप टेल। ट्रेल नहीं, टेल है बेटा ये यहाँ पे। ये गलती से ट्रेल हो गया है ये, और यहाँ आर काट देंगे आप। ओके, और इसकी जो रंगीन लंबी लंबी पतली पतली पट्टियों की जो पूंछ होती है, एडेड ब्यूटी टू इट, इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। इट इज एन अट्रैक्टिव काइट। ये बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर देने वाली काइट होती है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर। देखिए, विंडी का मतलब हवादार होता है, काइट पतंग होती है, फ्लाइंग उड़ाना होता है, बर्ड्स पक्षी, स्काई आसमान, लुकिंग देखना, और हैज रिबन्स का मतलब पतले पतले रिबन। आई कैन सी काइट्स, बर्ड्स एंड स्काई इन द पिक्चर। पिक्चर में हम क्या क्या देख सकते हैं? पतंग, पक्षी और आसमान। द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी। विंडी का मतलब होता है बहुत तेज हवा। देख सकते हैं आप, बच्चे की, लड़की के बाल भी उड़ रहे हैं, उसकी स्कर्ट भी उड़ रही है और पतंग ऊपर उड़ रही है। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। और पतंग उड़ रही है आसमान में ऊंचे। द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। लड़की नीचे से देख रही है पतंग को। द टेल ऑन द काइट हैज रिबन्स। और जो पतंग है उसके, ये देख सकते हैं आप कि कैसे डायमंड शेप की पतंग है और उसके नीचे रिबन जो है लहरा रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, जस्ट लाइक सरपेंट। नाउ थिंक एंड आंसर। लिस्ट टू मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। ये जो पिक्चर दिख रही है ना, लड़की जिसमें पतंग उड़ा रही है, इसमें आप और कौन सी दो चीजें ऐड करेंगे? भाई एक तो सन नहीं दिखाई दे रहा, एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रहा, कोई और पतंग उड़ाता दिखाई नहीं दे रहा, तो दो चीजें हैं, सन एंड एरोप्लेन। इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड। अगर मैं बच्चा होता तो मैं क्या पसंद करता? वुड के साथ बेटा हमेशा लाइक टू आता है ज्यादातर। वुड लाइक टू प्ले विद बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और मैं अगर बच्चा होता तो पक्षियों के साथ और छोटे छोटे जीवों के साथ, जैसे तितली इत्यादि जीवों के साथ खेलना पसंद करता। इफ आई वर द काइट आई वुड। और अगर मैं पतंग होती तो मैं क्या करती? इफ आई वर द काइट आई वुड लव टू फ्लाई इन द स्काई। और मैं आसमान में उड़ना पसंद करती। लेट अस डिस्कस में आइए। रीड द पोम साइलेंटली एज यू रीड, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। देखिए, द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स। बच्चा पतंगों की ओर देख रहा है, बिल्कुल ट्रू। नाउ द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो पतंगे हैं वे अलग अलग रंगीन पक्षियों की तरह लग रहे हैं, ट्रू है ये भी। इट वॉज अ रेनी डे। क्या ये बारिश हो रही है? नो, फॉल्स। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट। बच्चा पतंग की तरह बनना चाहता है? नहीं, बच्चा पतंग की तरह बनना नहीं चाहता, पतंग पर बैठना चाहता है, सवारी करना चाहता है। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट। बच्चा पतंग के ऊपर चढ़ना चाहता है, ट्रू है। द काइट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड प्लास्टिक। और जो पतंग है वो कपड़े और प्लास्टिक की बनी है, सही है। तो यहाँ प्लास्टिक की भी हो सकती है, कपड़े की, उसके नीचे टेल हो सकती है। ओके, नाउ द चाइल्ड वांट्स टू राइड द काइट। बच्चा काइट की, पतंग की सवारी करना चाहता है, ट्रू है। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन। बच्चा जानता है कि पतंग उड़ाने पे उन्हें मजा आएगा, ट्रू है।
द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, बच्चा जो है वो रूफ टॉप छत से जो है पतंगों को देखता है, फॉल्स है ये। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, बच्चा जो है पतंग पर सवारी करने के बाद नीचे लोगों को देखता है, ट्रू है ये। द चाइल्ड नोस दैट द पीपल वुड स्टेयर, बच्चा जानता है कि लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, इट इज ट्रू। नाउ द पोएट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, पोएट ये कहता है कि जो पतंगे हैं रंगीन पक्षियों की तरह हैं। सी द काइट्स फ्लाई, देखो पतंगों को उड़ते हुए, लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में उड़ते रंगीन पक्षी। द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू बर्ड्स, जो पतंगे हैं उनकी तुलना, उनकी कंपैरिजन किससे की है, पतंग बर्ड से, बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि वे भी आसमान में उड़ते हैं और पतंग भी आसमान में उड़ती है। द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, बच्चा जो है चाहता है हवा की तरह होना। आई विश आई वर स्मॉल, मैं चाहता हूं मैं छोटा हो जाऊं, एंड एज लाइट एज एयर, और उतना हल्का हो जाऊं जैसे कि हवा। द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट एज एयर, बच्चा चाहता है मैं बिल्कुल हवा की तरह हल्का हो जाऊं। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू क्लाइम ऑन अ काइट एंड फ्लाई, और बच्चा उम्मीद करता है कि मैं पतंग पर चढ़ जाऊं और आसमान में उड़ूं पतंग के साथ। The poet uses simile in A and B to compare the kites with colored birds and the quality of being light as air. मैंने आपको पहले बताया कि जब दो चीजों के अंदर सेम सिमिलैरिटी होती है तो उसको हम सिमिली कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं एज नॉटी एज मंकी, मतलब द बॉय इज एज नॉटी एज मंकी, तो लड़के में और मंकी के अंदर सिमिलैरिटी है कि जितना शैतान बंदर होता है शैतान लड़का है, ये सिमिली हुई है ना। द बॉय इज लाइक मंकी, तो बिल्कुल लड़का जो है बंदर की तरह है, तो दोनों में एक कंपैरिजन हो गई, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ चीजों की खासियत एक जैसी है, तो वो सिमिली होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर काइट्स को कंपेयर किया है बर्ड से, सिमिली, और बच्चा जो है क्या कहता है कि मैं उतना हल्का हो जाऊं जितनी हवा, है ना। तो हवा की सारी क्वालिटीज बच्चा अपने में लेना चाहता है, अगेन सिमिली। देखिए अब आइए, द काइट इज कंपेयर टू द कलर्ड बर्ड्स, जो काइट्स है वो यहाँ पर आपको सिमिली जो ये है। डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर, आपको क्या लगता है कि सिमिली का यूज करने पर हम इस पोएम को अच्छे से समझ पाते हैं। व्हेन वी रीड द पोएम, जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो आपको अपने टीचर के साथ में इस चीज को शेयर करना है। यस, द काइट इज कंपेयर टू कलर्ड बर्ड्स, काइट की कंपैरिजन तुलना रंगीन पक्षियों से की गई है। द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ काइट कैन बी सीन, और पतंग की खूबसूरत तस्वीर देखी जा सकती है। द चाइल्ड्स डिजायर टू राइड ऑन द काइट ऑल्सो कन्वेज द सेंस ऑफ फ्रीडम, और बच्चे की जो इच्छा है कि पतंग के ऊपर बैठ करके सवारी करूं, वो भी एक तरह की आजादी का एहसास देती है। सिमिलीज आर द सोर्स ऑफ, और सिमिली किस तरह का स्रोत है, ऑफ इंक्रीजिंग द इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देती हैं। द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प्स अस इमेजिन बेटर, और इसमें सिमिली का यूज होने से पोएम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, बेटर हो गई है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ आती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कलर्ड बर्ड्स तो रंगीन पक्षी हमने अक्सर देखे हैं, तो पतंग और उन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी, हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखिए आगे आइए, फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, और पोएम के अंदर जो वर्ड्स आए हैं जो कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। वाइल्ड विंड, तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों वर्ड एक से शुरू हैं, तो ये यहाँ पर स्टैंजा 3 में विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद स्टैंड स्टेयर, यहाँ पर इससे एस से शुरू है, ये होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर जैसे बिग ब्राइट ब्लू बिग, तो बी से शुरू है, फनी फैन एक्सेट्रा, तो ऐसे आपको 4 और सेट देने हैं जो कि एलिट्रेशन होते हैं, जहां पर सेम कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। नाउ फाइटिंग फिट, क्रीम केक्स, डस्की डाउन, बाउंसिंग बॉल, बेटा ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि हिंदी में आप जो टंग ट्विस्टर हिंदी के होते हैं, चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदनी चौक में, कुछ ऐसा करके आता है ना, तो ये बेटा हिंदी में अनुप्रास अलंकार है। च च की आवृत्ति हो रही है, जो च जो है यहाँ पर वर्णमाला का जो अक्षर है उसकी आवृत्ति हो रही है, उसकी रिपीटिशन हो रही है। यहाँ रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस नहीं है, ये एलिट्रेशन और सिमिली पोएटिक डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर जब दो वर्ड्स के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट
या वोवल, जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सेम आते हैं, तो वहां एलिट्रेशन होता है। ओके, नाउ आ जाइए नेक्स्ट पर आइए। इन द लास्ट स्टेंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर, और यहां पर लास्ट स्टेंजा के अंदर जो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स एक से आए, जैसे हाई हाई। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ कॉन्सोनेंट सेम नहीं है, वर्ड सेम है। टू टेल अस दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई, और जब हम हाई, जब वर्ड्स को दो बार सेम उसको रिपीट करते हैं ना, तो हम किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बताते हैं। अगर मैं कहूं वाटर वाटर एवरीवेयर, तो इसका मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर मैं हाई हाई कहूं तो इसका मतलब पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है। ओके, तो यहां पर जब भी इसको रिपीटिशन कहते हैं। ओके, नाउ study each stanza and underline the rhyming words from the end of each line। यहां पर आपको rhyming scheme बतानी है, rhyming words बतानी है। circle the end words in the stanza that do not rhyme, और वहां पर आपको प्लीज आप इसको सर्कल कर लेंगे स्टैंजा के अंदर ऐसे वर्ड्स को जिनकी की राइम नहीं बनती, जिनका सेम साउंड नहीं आता। वो स्टैंजा 1 में है फ्लाई स्काई, स्टैंजा 2 में एयर देयर, स्टैंजा 3 में विंग्स विंग्स सिंग्स, स्टैंजा 4 में डाउन टाउन, स्टैंजा 5 में स्टेयर एयर। ओके, वैसे इसको एयर नहीं पढ़ा जाता, एयर पढ़ा जाता है, स्टेयर एयर। ओके, तो यहाँ पर आर जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नाउ रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम, पोएम की इन लाइंस को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। व्हाट फन इट वुड बी, कितना मजा आता होगा, टू लुक राइट डाउन, नीचे सीधा देखना, ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर देखना, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और कस्बों की छतों को देखना। कितना मजा आता है जब मैं पतंग पे बैठा हूं और नीचे देख रहा हूं, तो कितना मजा आता है। नाउ सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन, कि यहां पर उस वर्ड को सर्कल कीजिए जो फन से मिलता जुलता नहीं है। नाउ फन आता है, जॉय के लिए भी आता है, एक्साइटमेंट के लिए भी आता है, हैप्पीनेस के लिए भी आता है, केयर, परवाह के लिए तो नहीं आता फन। तो यहां पर जो वर्ड है वो है केयर। नाउ विच लाइन टेल्स अस दैट द पोएट वाज समवेयर अबव, कौन सी लाइन ये बताती है कि पोएट कहीं यहीं पर ऊपर की ओर है। देखिए यहां पर दिस शोज, सॉरी यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर बेटा लाइन लिखना मैं भूल गई हूं, मैं आपको लाइन बता देती हूँ कि यहाँ पर लाइन कौन सी है जो कि ये बताती है कि पोएट जो है कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जो है वो दिया हुआ है। फर्स्ट का तो आंसर केयर हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले का आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा टू लुक राइट डाउन। ओके, यहाँ पर लाइन कौन सी बनेगी पोएम के अंदर मैं बता देती हूँ आपको। तो लाइन बनेगी यहाँ पर पोएम के अंदर टू लुक राइट डाउन। इसका इस वाले का जो आंसर है ना बी का बेटा, वो ये है। ओके, आंसर लिखना मैं भूल गई हूं, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये आंसर बी का आंसर यहां आ गया। नाउ चूज द सीन द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने पतंग पर बैठकर उड़ते हुए कौन सा दृश्य देखा। बच्चा यहाँ पर सड़क तो पार कर नहीं रहा, बसों को तो देख नहीं रहा, गाड़ियों को चलने का भी सीन नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ घर और छत भी नहीं है। यहाँ पर बच्चा, ये जो सीन मिलता है, बच्चे ने जो सीन देखा वो ये देखा, छत के ऊपर, पार्क के ऊपर। तो यहाँ पर सेकेंड आंसर करेक्ट है। ये क्या देखा, दिस शोज द व्यू ऑफ हाउसेज एंड ट्रीज एज अ चाइल्ड वॉचेस, और ये बताता है घर का और पेड़ों का दृश्य एज द चाइल्ड वॉचेस पार्क एंड रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से बच्चा देखता है पार्क और घरों की छतें, कस्बे की घरों की छतें। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए आप। How does the poet describe the kites in the first two lines? पहली दो लाइन में पोएट जो है वो काइट को कैसे डिस्क्राइब करता है। The poet describes the kites as flying up in the air like colored birds. पहली दो लाइनों में पोएट डिस्क्राइब करता है कि पतंग आसमान में हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे रंगीन पक्षी। नंबर 2 पे आइए। Why does the child say that they have to climb a tree first to get onto that kite? और बच्चा ये क्यों कहता है कि अगर हमें पतंग पर चढ़ना है तो हमें पहले वृक्ष पर चढ़ना होगा। देखिए वृक्ष पर चढ़ने की पोएम में कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन अगर पतंग जो है वो उड़ा रहे हैं और पेड़ों की ब्रांचेस में फंस जाती है तो पेड़ों पर चढ़ना ही पड़ेगा पतंग को निकालने के लिए। नाउ The child says they have to climb a tree first to get on to the kite, और बच्चा कहता है कि अगर हमें पतंग पर चढ़ना है तो सबसे पहले हमें पेड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों की ऊंचाइयां होती हैं और पतंग की भी ऊंचाई होती है,
और जब पतंग ऊंचे चली जाती है तो किसी ऊंची चीज पर चढ़ना पड़ेगा अगर मुझे पतंग पर चढ़ना है तो, बिकॉज इट वॉज कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, क्योंकि कई बार ये पेड़ की शाखाओं में उलझ जाती है। सो द चाइल्ड नीड्स टू क्लिम द ट्री, इसलिए बच्चे को जरूरत पड़ेगी पेड़ पर चढ़ने की। सी व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स, कौन से गाने हैं जो बच्चा सुनता है व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट, जब वो पतंग के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट, जब वह पतंग के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, द चाइल्ड हियर्स द फ्लटरिंग साउंड ऑफ द काइट, बच्चा क्या क्या सुनता है, पतंग की फड़फड़ाहट, द मेलोडियस साउंड ऑफ नेचर, प्रकृति की मीठी आवाज, पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा सर चल रही है, एंड द विस्लिंग साउंड ऑफ द विंड, और सीटी बजाती हुई हवा की आवाज। डी व्हाई डिड द पीपल लुक अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर, लोग जो है ऊपर मुंह करके बच्चे को क्यों हैरानी से देखते हैं। इफ यू लुक्ड अप एंड सॉ दैट, अगर आप भी ऊपर देखते हैं, व्हाट फीलिंग्स वुड यू हैव, तुम्हारी क्या फीलिंग्स होगी अगर आप भी देखेंगे। द पीपल लुक्ड अप एट द चाइल्ड, लोग जो है वो ऊपर मुंह करके आसमान की ओर बच्चे को देखते हैं। इट वॉज अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज साइट, ये अजीबो गरीब सा दृश्य है कि एक बच्चा पतंग पर बैठा उड़ा जा रहा है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड अट्रैक्टेड देयर अटेंशन, ये पूरी उनकी उम्मीद से अलग है, इसलिए उनकी जो अट्रैक्शन है, जो उनकी अटेंशन है वो उस और खिंच जाती है। इफ आई लुक अप, अगर मैं भी ऊपर देखूं, एंड सॉ दैट आई वुड बी सरप्राइज, मैं भी हैरान हो जाऊंगी, एंड अमेज्ड, और बहुत ज्यादा स्तंभित हो जाऊंगी। इट लुक्ड लाइक अ ड्रीम, मुझे तो ये सपना सा लगेगा। नाउ नेक्स्ट आइए, इफ यू वर द काइट, अगर आप पतंग हैं, कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, अगर आप पतंग हैं और बच्चे को हवा में ऊंचाई पर ले जाते हैं, व्हाट वुड यू टेल देम, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे जो पतंग पर सवारी कर रहे हैं। इफ आई वर द काइट कैरिंग ए चाइल्ड हाई अप इन द एयर, अगर मैं पतंग हूं और एक बच्चे को हवा में ऊंचाई पर ले जा रही हूं, आई वुड इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, मैं बच्चे को निर्देश दूंगी, टू होल्ड ऑन टाइट, कि वह कसकर पकड़े, एंड एंजॉय द व्यू, और दृश्य का मजा ले। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट, काइट की पिक्चर आप देख सकते हैं, एंड रीड what some of its parts are named। देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट नोज है, और स्पाइन इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैम्बू स्टिक लगी है, कवर इसके ऊपर कागज का चढ़ा है, काइट लाइन पतंग की डोरी, और रील मांझा बंधा है, और टेल। ठीक है, ये पतंग के पार्ट्स हो गए। नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ द काइट, आपको जो ऊपर काइट के पार्ट्स पढ़े हैं ना वो नीचे आपको फिल करने हैं। आई लव द लॉन्ग येलो टेल, मुझे बहुत प्यार है पीले रंग की टेल एट द एंड ऑफ द काइट, जो काइट के अंत में होती है। व्हाट कलर इज योर काइट, तुम्हारी काइट का क्या कलर है। माई काइट्स कवर इज पिंक, मेरी काइट का जो कवर है वो पिंक है। द स्पाइन इज, यहां पर आ जाएगा स्पाइन, द स्पाइन इज ब्लैक, और यहाँ पर स्पाइन जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो काले रंग की है। ओ वंडरफुल माई काइट, ओ माई काइट आई लाइन, यहाँ पे आई लाइन इज रेड, माई काइट लाइन इज रेड, मेरी पतंग की डोरी लाल है। द रील, और जिसमें मांझा है वो द रील दैट रैप्स इट इज ग्रीन, और रील जिसमें बंधी हुई वो हरे रंग का है। आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। द काइट लाइन इज रेड टू, काइट की जो लाइन होती है लाल रंग की भी होती है। द टिप ऑफ माई काइट हैज अ ब्लू नोज, और जो मेरी काइट है उसकी जो टिप है, जो वो जो नोज है वो ब्लू है। ब्यूटीफुल, लेट अस गो एंड फ्लाई आवर प्रिटी काइट, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, आओ चलें और अपनी पतंगों को उड़ाएं। नाउ लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड्स इन अ काइट, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको एक पोएम क्रिएट करनी है। Yes, let us create a poem using words in a kite. Okay, kite में जो words है उसे एक poem बनाते हैं। The first line is the subject. Keep this to one word, use as a noun. है ना, जो first word आपको रखना है वो है kite. The second line is two describing words for the noun, और उस noun को describe करते हुए दो words next line में लेने हैं। That is pretty and colorful. Line 3 में आपको लेना है three action words, तीन उसके उड़ने जो उसके काम करने वाले वर्ड्स है, जो क्रिया है वर्ब है वो लेनी है।
तो फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग। लाइन 4 में आपको दो वर्ड्स ऐसे लेने हैं जो कि उनके एक्शन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज क्विकली एंड हैप्पीली। लाइन 5 इज वन वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एट द सब्जेक्ट और सिनोनियम। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट लाइन में एक ऐसा वर्ड लेना है जो कि फर्स्ट वर्ड का सिनोनियम हो, उसका सेम वर्ड हो। मतलब काइट का सेम वर्ड है पेपर बर्ड। तो देखिए, काइट, प्रिटी, कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, quickly, happily, paper, bird. This is called a cinquain poem. इसे cinquain poem कहा जाता है। जैसे poem के बहुत टाइप होते हैं, it is a 5-line poem. ये 5 लाइन की एक poem है that describes a person, a place or a thing, जो कि describe करती है एक person को, जगह को या चीज को। Now create a cinquain poem yourself on anything you like. देखिए, अब यहां पर मैंने एक cinquain poem बनाई है, हो सकता है कोई गलती भी रही हो। Now, tree, green, big, healthy, shaking, यहां पर 3 वर्ड्स आने चाहिए, shaking, environment's friend, give shelter, nature's gift भी हम इसे कहते हैं। ओके, तो आप कोई भी टॉपिक लेकर के उस पर एक पोएम बना सकते हैं। The poet uses the word fly and drift to tell us about the kite's movement. और पोइट ने वर्ड यूज किए हैं फ्लाई, उड़ना, ड्रिफ्ट, बहना, ये बताने के लिए कि काइट की, पतंग की गतिविधि क्या है। सर्कल द वर्ड दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट। ड्रिफ्ट की जो मूवमेंट होती है, जो बहने की मूवमेंट है, उसके लिए आपको यहाँ नीचे जो है वर्ड चूज करने हैं। तो ड्रिफ्टिंग जो होती है वो स्लो भी होती है, नीचे की ओर डाउनवर्ड भी होती है, राउंड एंड राउंड भी होती है, फ्लोटिंग को भी कहते हैं, और अपवर्ड भी होती है। स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट। कुछ और शब्द काइट की गतिविधि के लेने हैं, एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो, और बताना है किस तरह की मूवमेंट को, गतिविधि को ये बताते हैं। यू कैन लुक ए फॉर द टाइप ऑफ द मूवमेंट। देखिए, यहां पर ग्लाइड, डाइव, सोअर, स्वूप, सर्कल। अब देखिए यहाँ पे द पोएट हैज यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक, पोएट ने ये एक्सप्रेशंस यूज किए हैं, अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, stay up there, stand and stare. Read how these expressions are used in the poem. आपको पढ़ना है कि ये एक्सप्रेशन पोएम में किस तरह यूज किए गए हैं। In pairs, make sentences using these expressions. आपको इन एक्सप्रेशंस को लेकर सेंटेंसेस भी बनाने हैं और टीचर के साथ डिस्कस करना है। देखिए, ग्लाइड क्या होता है, पहला वर्ड, A smooth, slow and graceful movement. एक बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल आसानी से चलने वाली, धीमी, शानदार गति होती है, सिमिलर टू ड्रिफ्टिंग, और ग्लाइड और ड्रिफ्टिंग का सेम मीनिंग है। ठीक है। डाइव, अ फास्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, और डाइव क्या होता है, बहुत तेज और नीचे की ओर गतिविधि। सोअर, अ फास्ट एंड अपवर्ड मूवमेंट, सोअर के मीनिंग होता है फ्लाई, उड़ना, एक बहुत तेज और ऊपर की ओर जाने वाली मूवमेंट। स्वूप का मीनिंग क्या होता है, फास्ट मूवमेंट, डाउनवर्ड भी होती है और अपवर्ड भी होती है। स्वूप का मीनिंग एकदम तेजी से उड़ करके जाना। सर्कल, a मूवमेंट गोइंग राउंड एंड राउंड, एक ऐसी मूवमेंट होती है जो गोल 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 घूमती है, उसे सर्कल कहती हैं। नाउ सेंटेंसेस देखिए, अप इन द एयर, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, और यहां पर अप इन द एयर मैंने पोएम में से लिए हैं, सी द काइट्स फ्लाई। नंबर 2, लो राइट डाउन, लुक राइट डाउन है ये बेटा, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। Stay up there, I would climb on a kite and sail up there. तो मैंने पोएम में से लाइंस ली हुई हैं ये। Stand and stare, the people below would stand and stare and wish they were me high high in the air. अब देखिए इनके सेंटेंस मैंने एक्सप्रेशंस के बनाए हैं। Up in the air, I was the colorful balloon up in the air. I was the stars up in the up in the sky हो जाएगा वो तो। Okay now. I was the colorful balloon up in the air. Look right down from my rooftop. I look right down the celebration of Holi. Number 3, stay up there. Due to bad weather, I decided to stay up there at home. Stand and stare. The magician's tricks were wonderful. People stand and stare in the street. मैंने उन expressions के sentences भी provide कर दिए आपको. Now, let us listen. Listen about the kite festival in India.
जो पतंगों का उत्सव होता है इंडिया में उसके बारे में सुनिए। आज ये लिसन, जैसा आप सुनते हैं, सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट करेक्ट, आपको सर्कल करना है उन वर्ड्स को जो कि करेक्ट नहीं है। देन लिसन अगेन एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स, रेफर टू पेज नंबर 163, ट्रांसक्रिप्ट को आपको पढ़ना है। देखिए मैं पढ़ देती हूं आपको। द काइट्स। Hello everyone, I am happy to share with you some details about the Kite Festival. It is a popular festival in India and it takes place during Makar Sankranti in the month of January. मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी के महीने में। People can even be seen flying, और लोगों को देखा जा सकता है पतंगों को उड़ाते हुए from, और लोगों को पतंग उड़ाते देखा जा सकता है फ्रॉम देयर टेरेस, उनकी छतों से, एंड रूफटॉप्स, और उनके छतों से या आंगनों से या जहां से भी उड़ाते हैं, एंड टेकिंग पार्ट इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशंस, और पतंग उड़ाने की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया, और ये जो है वेस्टर्न इंडिया के अंदर पश्चिमी भारत में उत्तरायण नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। द फेस्टिवल गिव्स एवरीवन अ चांस टू लुक एट काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स, और इस फेस्टिवल में हर एक को अवसर मिलता है कि अलग अलग तरह के आकार की, साइज की और कलर की पतंगों को देखें। गुजरात इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशंस, बट उत्तरायण इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। गुजरात जो है मेन सेंटर है इन सेलिब्रेशंस का, लेकिन उत्तरायण जो है वो मनाया जाता है राजस्थान में भी और तेलंगाना में भी। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइजिंग, कर्नाटका में जो पर्यटन विभाग है उसने प्रबंध किया है द काइट फेस्टिवल का। ईच ईयर, हर साल काइट फेस्टिवल का जो है प्रबंध होता है। पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल ऑफ काइट्स ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी। पंजाब में भी इस उत्सव को मनाया जाता है बैसाखी और बसंत पंचमी के दौरान। काइट फ्लाइंग इज अ ट्रेडिशन दैट इज डीप रूटेड इन इंडियन कल्चर। पतंग उड़ाने का जो परंपरा है, भारत में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एंड द काइट फेस्टिवल इज वन दैट इज ईगरली अवेटेड, और पतंग उड़ाने के अवसर का बहुत उत्सुकता से इंतजार किया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ रीजन, यही कारण है व्हाई पीपल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कि क्यों भारत के अंदर पतंगों को उड़ाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस का। हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू, और पतंग उड़ाने का जो उत्सव है उसकी सभी को बधाइयां। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आइए। काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। क्या ये जून में मनाया जाता है? नहीं, ये रॉन्ग है, ये जनवरी में मनाया जाता है मकर संक्रांति पे। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया। क्या जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है उत्तरायण जिसे कहते हैं वो ईस्टर्न इंडिया में होता है? नहीं, गलत है, वेस्टर्न इंडिया। उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात। उत्तरायण जो है वो गुजरात में मनाया जाता है, बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। क्या महाराष्ट्र और तेलंगाना में मनाया जाता है? नहीं, तेलंगाना में ठीक है, राजस्थान में मनाया जाता है। ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल, काइट उड़ाने के दौरान इस उत्सव में वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, हम देख सकते हैं अलग अलग शेप्स की, साइज की और रंगों की पतंग। ये बिल्कुल सही है। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर। कर्नाटका में पर्यटन विभाग हर साल पतंग उड़ाने का उत्सव जो है वो मनाता है, ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल ठीक है। द पंजाब रीजन सेलिब्रेट्स बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स, और पंजाब के अंदर जो है वो बसंत पंचमी और बैसाखी के दिन पतंगों को उड़ाने का उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन अर्थ डे, और अर्थ डे पर लोग पतंग उड़ाते हैं? नहीं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर। नाउ लेट अस स्पीक, शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। आपको पतंग उड़ाने का जो अनुभव है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इफ यू हैव नॉट फ्लोन अ काइट येट, अगर आपने अभी तक पतंग नहीं उड़ाई है, शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग काइट्स फ्लाई। अपने अनुभवों को बताइए जब आपने पतंगों को उड़ते देखा। गिव डिटेल्स वेयर, बताइए कहां, कब, क्यों, कैसे। नाउ आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, मैं शौकीन हूँ। ड्यूरिंग मकर संक्रांति एंड 15 अगस्त आई फ्लाई काइट्स, और मकर संक्रांति और 15 अगस्त को मैं पतंगे उड़ाता हूँ। आई रिमेम्बर्ड फ्लाइंग अ काइट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे याद है मैंने पहली बार जब पतंग उड़ाई थी। ड्यूरिंग मकर संक्रांति, इट वॉज विंटर सीजन, मकर संक्रांति के दौरान यह सर्दियों का समय था।
The sky was filled with different colors and types of kites. आसमान अलग अलग रंग की पतंगों से, अलग अलग तरह की पतंगों से भरा था. I also bought a diamond shaped blue color kite. मैंने डायमंड शेप की ब्लू कलर की काइट भी खरीदी. और I took it to the terrace. मैं इसे छत पर ले गया. The cool breeze was blowing. ठंडी हल्की हवा बह रही थी. I tried and tried. मैंने बहुत कोशिश की, but after some time it flew up high. लेकिन थोड़ी देर के बाद यह ऊंची उड़ने लगी एंड डांस लाइक अ सर्पेंट इन द स्काई. और आसमान में सांप की तरह लहराने लगी. माई काइट वॉज फ्लटरिंग. मेरी पतंग फड़फड़ा रही थी. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस. ये शानदार अनुभव था. लेट अस राइट. इमेजिन योर सेल्फ एज अ काइट. आप अपने आप को पतंग मान लीजिए इन पेयर. फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट्स. What shape of the kite you are. आप किस शेप की काइट है. What colors do you have. आपका क्या रंग है. What other parts of yourself are you happy about. और अपने और कौन से पार्ट से आप खुश हैं. Where are you. आप कहाँ पर है. Who do you belong to. आप किसकी हैं. What activities do you do. कौन कौन से काम आप करती हैं. Who are your friends. आपके फ्रेंड्स कौन है. Do you have any message for humans. ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज है या नहीं है. उसके बाद आपको लिखना है 100 वर्ड्स का पैराग्राफ. आई एम अ काइट. ओके. आई एम अ डायमंड शेप काइट. मैं एक डायमंड शेप की काइट हूं. द ब्यूटीफुल फॉर्म. बहुत सुंदर एक फॉर्म. आई फ्लू ग्रेसफुली इन द स्काई. मैं आसमान में शानदार तरीके से उड़ी. माई कलर वॉज रेड एंड ग्रीन. मेरा कलर है लाल और हरा. I had a golden tail that moves like serpent. मेरी सुनहरे रंग की पूंछ है जो सांप की तरह हिलती है. My frame is made of thin bamboo. मेरा जो फ्रेम है अंदर का वो पतले बांस से बना है. I am often found flying in the open sky. मैं अक्सर पाई जाती हूँ खुले आसमान में उड़ती. Above rooftops and park. घर की छतों के ऊपर और पार्क के ऊपर. आई बिलोंग टू द यंग चाइल्ड. मैं एक छोटे बच्चे की पतंग हूँ. आई फील द विंड एंड कॉम्पिटेड विद अदर काइट्स. मैं हवा को महसूस करती हूँ और दूसरी पतंगों के साथ प्रतियोगिता करती हूँ. मैसेज क्या है. इफ यू फ्लाई हाई इन योर लाइफ. अगर आप अपनी जिंदगी में ऊंचा उड़ना चाहते हैं. यू शुड लर्न हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स. आपको पता होना चाहिए कि समस्याओं से कैसे निपटा जाए. वन मस्ट बी लाइक काइट. एक व्यक्ति को पतंग की तरह होना चाहिए. लेट द विंड्स टेक अवे आवर वरीज. हवाओं को हमारी चिंताएं ले जाने दो. एंजॉय योर फ्रीडम एंड नेचर. अपनी आजादी और प्रकृति का मजा लो. आई एम अ काइट पैराग्राफ. आई एम डायमंड शेप्ड काइट. मैं डायमंड शेप की काइट हूँ. आई एम मेड ऑफ कलरफुल पेपर शीट. मैं रंगीन पेपर के कागजों की बनी हूँ. आई हैव अ स्पार्कलिंग टेल. मेरी चमकीली पूंछ है. आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ फ्लाइंग हाई अबव रूफ टॉप्स एंड पार्क. मैंने अक्सर अपने आप को उड़ते पाया है घरों की छतों में और पार्क के ऊपर. आई फ्लाई इन द विंड एंड डांस ग्रेसफुली. मैं हवा में उड़ती हूँ और नाचती हूँ शान से. आई गिव डिलाइट टू दोज हु फ्लाई मी. मैं उन लोगों को खुशी देती हूँ जो मुझे उड़ाते हैं. आई लुक ऑर्डिनरी. मैं बहुत साधारण लगती हूँ. बट माई लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स. लेकिन मेरी जिंदगी साहसिक करतबों से भरी है. When I fly, परफॉर्म लूप्स एंड डाइव्स. और जब मैं उड़ती हूँ तो मैं बहुत सारे करतब करती हूँ. गोल गोल नाचती हूँ. हवा में कूदती हूँ. When I fly high, I feel the mystery of nature. और जब मैं ऊंचा उड़ती हूँ तब मैं प्रकृति के रहस्य को महसूस करती हूँ. I am a symbol of freedom and liberty. मैं आजादी का प्रतीक हूँ. I enjoy in this sky. मैं इस आसमान में मजे करती हूँ. And with great determination. और बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ I perform many adventures. मैं बहुत सारे साहसी करतबों को करती हूँ. Now let us explore. The mention of kites exists in ancient Indian text. जो पतंगों का वर्णन है वो बहुत प्राचीन भारतीय किताबों में मिलता है. It can be found in the poetry of the 13th century. मराठी सेंट एंड पोएट नामदेवा. ये जो 13वीं शताब्दी के मराठी संत और कवि थे नामदेव, उनकी कविताओं में भी मिलती है. इन दिस पोएम और गाथास. इन कविताओं में और गाथाओं में ही कोल्ड अ काइट अ गुडी. वो पतंग को गुडी कहते हैं. एंड हियर इज अ मेंशन दैट द काइट्स वर मेड फ्रॉम कागज पेपर. वो कागज से पेपर से बनी होती है. Have a look at some of the different types of kites. Choose one or one is commonly seen.
नाउ द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया ऑफ काइट्स इन इंडिया, भारत के अंदर जो प्राचीन परंपरा है काइट्स की वो क्या है? द ट्रेडिशन ऑफ फ्लाइंग काइट इन इंडिया इज वेरी ओल्ड, भारत में पतंग उड़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। वन कैन फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ काइट्स इन हिस्ट्री, एक व्यक्ति इतिहास में पतंगों का वर्णन देख सकता है। इन द 13th सेंचुरी द मराठी सेंट एंड पोएट नामदेवा, 13वीं शताब्दी में मराठी संत और जो कवि हैं जिनका नाम नामदेवा है, नामदेव ने मेंशन किया है पतंगों को, पतंगों का वर्णन किया है। ही कॉल्ड इट गुडी, वो इसे गुडी कहकर बुलाते हैं। इट वॉज मेड ऑफ कागज मीन्स पेपर, ये कागज की बनी होती है, इसका मतलब कागज, कागज पेपर। इट मीन्स काइट फ्लाइंग वॉज वंडरफुल एक्टिविटीज इन एंशिएंट टाइम्स, इसका मतलब है पतंग उड़ाना एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत क्रियाकलाप होता था प्राचीन समय में। द कस्टम हैज बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन, और ये जो परंपरा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई। नाउ इट इज एन एक्टिविटी फुल ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट, और अब ये क्रिया बन गई है हंसी खुशी की और उत्तेजना की। कैसे पतंग को बनाया जाता है देखिए, प्रिपेयर द फ्रेम यूजिंग थिन बैम्बू स्टिक, पहले आपने इसका फ्रेम बनाना है, बांस की पतली छड़ियां लेनी है। अटैच द फ्रेम विद द काइट मटेरियल, और काइट के मटेरियल के साथ फ्रेम को आप ग्लू के साथ में अटैच कर दीजिए, टाइटली अटैच कीजिए। मेक अ स्मॉल होल एट द टॉप, उससे ऊपर एक छोटा छेद कीजिए, और बॉटम में भी कीजिए, खड़ी पतंग में भी, और जो है वो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से इसमें स्टिक के अंत में आप छेद कीजिए। एट द थ्रेड, धागा डालिए। टाई या टेल यूजिंग पेपर रिबन, पेपर रिबन की पूंछ बनाइए। यूज कलर और मार्कर टू डेकोरेट योर काइट, अपने काइट को डेकोरेट करने के लिए आपने कलर या मार्कर का यूज करना है। क्रिएट द फ्रेम, फ्रेम कैसा बनेगा? मेजर एंड कट बैम्बू स्टिक्स लॉन्गर शुड बी, आपको नापना है और काटना है बांस की छड़ियों को 24 इंच की और छोटी 20 इंच की। ले द शॉर्टर स्टिक अक्रॉस द लॉन्गर, छोटी वाली स्टिक को लॉन्गर स्टिक पर रखिए। टू फॉर्म ए क्रॉस अबाउट द 1/3 वे डाउन द लॉन्गर स्टिक, एक तिहाई जो है नीचे छोड़ देना है और ऊपर इसको छोटी वाली स्टिक को रखना है। टाई द टू स्टिक्स टुगेदर यूजिंग स्ट्रिंग और टेप एट द इंटरसेक्शन टाइटली, जहां पर दोनों की दोनों छड़ियां मिल रही हैं वहां पर कसकर उन्हें डोरी से बांध दीजिए। मेकिंग ऑफ कवर, पुट द फ्रेम ऑन कलर्ड काइट पेपर, कलर्ड काइट जो आपने फ्रेम बनाया है उस रंगीन कागज पर रखिए। एंड ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द काइट, और ड्रॉ कर दीजिए काइट की जो शेप है उसको ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा कागज छोड़ दीजिए। लिविंग एक्स्ट्रा पेपर फॉर फोल्डिंग, कट द काइट शेप, काइट की शेप को काट दीजिए। फोल्ड द एजेस ऑफ द पेपर एंड सिक्योर विद ग्लू, और उन कोनों को मोड़ करके ग्लू से चिपका दीजिए। अटैच द स्ट्रिंग, कट द पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट ट्वाइस द लेंथ, और आपको डोरी काटनी है दुगनी, पतंग से दुगनी काटनी है। टाई द एंड ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, पतंग को बांध दीजिए ऊपर और नीचे से। अटैच अनदर पीस ऑफ स्ट्रिंग एट द इंटरसेक्शन, और एक स्ट्रिंग डालिए जहां पर दोनों जो स्टिक जो है मिलती हैं वहां पर भी एक डोरी से बांध दीजिए। टेल कैसे बनानी है? अटैच द रिबन्स एट द बॉटम ऑफ द काइट, पतंग के सबसे नीचे रिबन से अटैच कर दीजिए। दिस हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस इन द विंड, इस पूंछ से जो है वो हवा के अंदर एक संतुलन बना रहता है। एंड यूज मार्कर्स और कलर टू डेकोरेट द काइट, मार्कर या कलर का यूज करना है काइट को डेकोरेट करने के लिए। मैसेज क्या लिखेंगे? अ मैसेज कैन आल्सो बी रिटन ऑन द काइट, और ये मैसेज लिखा जा सकता है, क्रिएटिंग एंड फ्लाइंग योर काइट। नाउ फॉलो द स्टेप्स गिवन अबव, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। वंस योर काइट इज रेडी यू कैन फ्लाई इट एंड एंजॉय, एक बार आपकी पतंग तैयार हो गई तो उड़ने के लिए आप इसको मजे कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फ्लाई एंड गेट योर गोल, आप ये मैसेज लिख सकते हैं, फ्लाई एंड गेट योर गोल। नाउ नेक्स्ट आइए। यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज ये मेरा न्यू चैनल है और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपके कोऑपरेशन, आप मेरा अच्छे से वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। और प्लीज शेयर भी कीजिए और कमेंट तो आपको करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।